जय माता दी। की। तो वेलकम है सभी का ब्लॉग में मेरे माता रानी के। तो अब हम फिर पहुँचे हैं अपने माँ के मंदिर पे। तो माँ के मंदिर पे आप लोगों ने सुना कि हम लोग कैसे पूजा करते थे बचपन में सब। आप सबने अभी हाँ तक शॉर्ट वीडियो में देखा हाँ होगा। आज हम लॉन्ग हाँ वीडियो आप सबके लिए बना रहे हैं, तो आप सब बने रहना। ये हमारा दूसरा ब्लॉग है, क्योंकि चैनल नया अभी हमने ज़्यादा ब्लॉग नहीं अपलोड किए हैं, तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। तो एंड तक बने रहना। माता रानी की ब्लॉग में आप सभी को भी हर समाधान मिलेगा समस्या का। तो हम आपको माता रानी की ऐसी ऐसी कथाएं लीला लाएंगे कि आपको भी विश्वास होगा कि हाँ माता रानी है इस दुनिया में। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमारा इस माता नहीं चैनल पत्थर भक्ति है। का शक्ति है। तो भक्ति की शक्ति का हम आप लोगों को बताएंगे कि मतलब भक्ति की शक्ति क्या है, और हम लोगों ने कैसे माता रानी हमारे ऊपर कृपा हुई है, और बहुत बहुत लीलाएं हुई हैं उनकी। एक लीला रोज होती है उनकी, एक नई लीला रोज होती है। तो दोस्तों हम आप सबको बताएं कि भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति का कोई बड़ा वो नहीं होता है कि हम हवन और वो सब करें तभी होगी भक्ति। भक्ति की शुरुआत ऐसे होती है कि जैसे राजा तो यानी होता ही है धनवान, तो रंक रोड पे जो रहता है उसी तरह हमारी ये भक्ति की भी शुरुआत है कि हमारे पास कुछ ना हो लेकिन हम फिर भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हमें पता भी ना हो कि इस काम करने से हमारी भक्ति होगी, लेकिन हम करें तो हम भक्ति के मार्ग पे चढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी बहनों की कहानी है कि हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप पूजा करते थे, लेकिन हमको कोई ज्ञान नहीं था, कोई हमारा मन नहीं था, भाव नहीं था कि हम इसको करें माता रानी की सेवा को। तो दोस्तों हम जबरे भेजे जाते थे, यानी ज़बरदस्ती घर वालों की डांट फटकार से हम माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी देते थे जाके। हमारा कोई यही नहीं था कि हम बचपन पवित्र भाव से जा रहे हैं या हम अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन हम जाते थे। यही नहीं है कि हम बगैर खाए जा रहे हैं कि कुछ भी, लेकिन हम जाते थे। जो हमारे घर वाले ज़बरदस्ती भेजते थे, कभी कभी मन नहीं होता था तो घर वालों से पिट के भी जाते थे। ऐसे हम लोग माता रानी की भक्ति करते थे। यानी भक्ति क्या कुछ नहीं था, ज़बरदस्ती वाला सब काम था, लेकिन हम जाते थे। यानी छोटे से बड़े तक यही सब चलता रहा। घर वाले भेजते थे क्योंकि मंदिर पिताजी ने बनवाया था, तो पूजा घर वाले ही करते थे, कोई पुजारी था नहीं। तो पूजा के लिए सुबह शाम मन हो तब भी जाना है, नहीं मन हो तब भी जाना है, तो हम लोग जाया करते थे। तो दोस्तों ऐसे ही क्रम चलता रहा। कुछ समय बीतने के बाद माता रानी की ऐसी कृपा हो गई उनसे है। बात करते थे। हाँ, उनसे अपनापन था, और कुछ ऐसा नहीं। हम लोग ये नहीं समझते थे कि ये भगवान है, हम लोग ये समझते थे ये हमसे बात कर सकते, ऐसा भाव था। क्योंकि बचपना तो बचपना होता तो है, उनसे बात भी कोई ये करते नहीं थे। होता है कि हम इंसान से ही बात उनसे करें। बात भी करते थे, उनसे अपनी कहते थे, और उन्हें अपनी सुना भी देते थे। तो कभी कभी घर वालों की डांट से फटकार से जाती थी तो अपने दिल की रो के उन्हें ही सुना देती थी। क्योंकि जब दिल में दर्द होता है तो सामने कोई भी खड़ा हो, कोई ना खड़ा हो, इंसान अकेले में भी बक लेता है। उनसे तो बस अपना लगाव था, अपना तो प्रेम था उनसे बचपन से, बहन का रिश्ता था। भक्ति बस ऐसे ही की जाती है। भक्ति का मतलब ही यही होता है कि तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन बस अपनी हाजिरी उनके चरणों में दे दो। आप लोगों को भी हम बता सकते हैं कि भक्ति आप लोग भी कर सकते हैं, कि मंदिर बनने में सहयोग करें, एक लाइक और सब्सक्राइब करके। उससे भी एक भक्ति होती है, क्योंकि आपने मंदिर में धर्म का सहयोग कार्य किया है। एक और लाइक से भी आपकी भक्ति माँ का बनेगी। मंदिर बन जाएगा जल्दी से जल्दी, तो आप लोगों का भी पुण्य हो जाएगा, आप लोग की भी भक्ति हो जाएगी कहीं ना कहीं। हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि 1 घंटा भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठे। और आप रील देख रहे हो, आप ब्लॉग देख रहे हो और आपके पास आ गया है, तो आप इसको हटाना मत, पूरा देख लेना, सुन लेना। फिर उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये सच कह रहे हैं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना
और लाइक कर देना, शेयर कर देना, तो माँ का मंदिर बने, उसमें जल्दी से जल्दी सहयोग हो जाए आप सबका। तो दोस्तों भक्ति तो दो आंसू की भी होती है। अगर आपके पास जल नहीं है चढ़ाने को, कुछ मतलब कितना भी गरीब होगा तो उसके पास कम से कम जल तो होगा ही, क्योंकि पिएगा तो जल तो होगा ही। तो जब आपके पास जल भी ना हो तब भी आप भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या बताएं आपको, कि आप जैसे असमर्थ पड़े खटिया पे नहीं उठ सकते हैं तब भी आप भक्ति कर सकते हैं। तो आप अगर इन नैनों के जल से भी उनको अगर पुकार दोगे ना, तब भी आपके पास वो खड़ी होंगी। जो लोग लाखों रुपए खर्चा करके भगवान को पाते हैं ना, आप वो दो आंसू से पा सकते हो, क्योंकि भगवान ने हमें भक्ति भाव इतना से होती है। भक्ति का मतलब ये नहीं है पूजा करो, दिया जलाओ, वो सब करो। भक्ति का मतलब ये का नहीं है, भक्त तो भगवान के फकीर ही होते हैं, हाँ। भक्त धनवान नहीं होते हैं। भगवान ने हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया है, ये जो शरीर है हमारा, इसमें हर एक चीज़ उपलब्ध है कि भगवान को हम पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हज़ारों रुपए खर्चा करें तभी भगवान को पाएँ, क्योंकि भगवान के भक्त तो औगड़ी होते हैं, फ़कीर ही होते हैं। उनके पास ना पैसा हो तब भी वो भगवान को पा लेते हैं, और हमारे पास लाखों रुपए है कि हम भगवान को नहीं पा पाते। तो दोस्तों ऐसा मत कभी सोचना कि हमारे पास पैसा है तभी हमें भगवान मिलेंगे, या हम बड़ी पूजा पाठ करें तभी भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं है। भक्ति तो भक्ति है। तो हम लोगों ने ऐसी ही की है भक्ति बचपन से, छोटे से। तो ज़बरदस्ती घर वालों के भेजने पर जाते रहे। तो आज ऐसी माता रानी की कृपा हो गई कि किसी दिन बिन मन से पूजा की थी, लेकिन आज वहीं मन लगने लगा है। तो दोस्तों कहना यही है कि माता रानी तो माता रानी है, कब कृपा कर दें। ये तो कहते हैं ना कि किसी दिन खबर पड़ेगी प्रभु के कांड, तो किसी न किसी दिन उनकी पड़ी जाएगी निगाह, और हमें वो अपना सब कुछ सौंप देंगी, यानी हमें कुछ लायक बना देंगी। अगर उनकी एक निगाह भी पड़ गई ना, तो हम बहुत कुछ हो जाते हैं उनकी अच्छा इंसान बन गई वही बहुत है, दोस्तों जरूरी नहीं है। इंसान बन के तुम मांस मदिरा उल्टा सीधा यानी सेवन करते रहे तो ये जन्म तुमने गवा दिया, कोई मतलब का नहीं है। तो भगवान की ये कृपा कहीं है और आप अच्छे हैं, उल्टे सीधे मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी दे रहे हैं, तो इससे बड़ी प्रभु की कृपा कोई नहीं है। क्योंकि पहले हमें इंसान बनना चाहिए, या पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या हैं, दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तुम पैसों से ही करो, अपने कभी कभी भाव भी दे के कर सकते हो, कभी कभी अपने शरीर से सेवा दे के भी कर सकते हो। तो भक्ति तो कितने प्रकार की होती है कि कोई गिना नहीं सकता। भक्ति के बहुत स्वरूप हैं, आप कोई भी रूप में भक्ति कर सकते हैं, भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो बस मार्ग यही हमारा रहेगा आप सबके लिए कि आप भी भक्ति मार्ग पे चलें, आपके भी काम सफल हों, आप गलत मार्ग पे ना जाएं। आपसे बनता है माता रानी के चरणों में सेवा, तो करें। अगर आपके पास नहीं है तब भी करें, उनका ध्यान ही करें, तब भी वो आप पे कृपा करेंगी और आपके सारे कष्ट हर लेंगे। हर दोस्तों कोई देखो माँ का मंदिर नहीं बनवा सकता है। अगर मंदिर बनने जा रहा है तो आप गिलहरी की तरह सहयोग करें। तो दोस्तों हम भी एक गिलहरी की तरह हाँ, हैं, जरा सी तो बालू ला सकते हाँ, हैं, क्योंकि राम सेतु तो बहुत हाँ, बड़ा था और कहाँ गिलहरी। तो बस हाँ, इसी प्रकार तो हम हैं, आप सब हमारा कर्म सहयोग करते करें। रहना चाहिए। कर्म करना अपना है, कर्म करते रहना, वो इतिहास में लिखा जाता है। गिलहरी गिलहरी तो एक छोटी सी जीव है और हम इंसान हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, माँ का सहयोग कर सकते हैं मंदिर बनाने में। तो आप लोग ज़रूर कर सकते, थोड़ा थोड़ा योगदान से आप लोग का मंदिर जल्दी से जल्दी बनेगा। तो दोस्तों माता रानी की तो लीला इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं और इतनी माँ शक्तिशाली हैं कि हम कैसे कहें, हमारे पास कोई शब्द नहीं होते हैं। जितने वो कवाती हैं हमारे मुंह से उतना अब तक हम पहुंचा देते हैं। जब हम वीडियो बनाने बैठते हैं हमको भी नहीं भाव होता है कि हम क्या आगे बोल जाएंगे, लेकिन वो बुलवाती हैं तो हम बोल जाते हैं। दोस्तों आप सबको भी हम इतनी प्यारी माँ से मिलाते हैं, आप सब भी मिलिए और अपना
सहयोग करें, माता रानी चरणों में सेवा दें। सेवा यही है शुरू में कि आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्ति की शक्ति एक सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते माँ के मंदिर पहुँच ही जाएंगे। तो पहली सीढ़ी से शुरू करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके आप माँ से जुड़ ही जाओगे धीरे धीरे। अगर किसी को हम घर बना के देते हैं तो हमको भी घर मिलेगा बदले में। तो हमारे माँ का जरूरी नहीं मंदिर बन हमको रहा घर है। मिले, हमें तो उनकी सेवा की भक्ति मिल जाए, हमें माँ बस का वही हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बस भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हमने उनको दिया है वो हमें दें। भक्ति का मतलब तो सर्व सौंपना होता है कि मतलब हमने उनकी चरणों में सेवा लगाई है, बाकी की हमारी ज़िंदगी का वो जाने। उनके चरणों में हमारा सर्व सौंप दिया है, तो ऐसे सौंपोगे तो वो एक ना एक दिन आपको सब कुछ बना देंगी। जो दुनिया की नज़रों में आप गिरे हो, लायक बना देंगी। ये हमारा आप सभी से वादा है।